आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग किसी चालक तार की बात करें तो मान ले कि हम लोग यहाँ पर जो प्रतिरोध है इस तार का वो कैपिटल आर है। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो शक्ति होती है वह क्या होती है। शक्ति बराबर इसे होता है इसके जो उत्पन्न सिरों पे उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसका गुना विभवांतर तथा धारा का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमारी जो धारा है परिपथ में वो क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर क्या है हमारे पास में, बी प्रवाहित हो रहा है। तो शक्ति बराबर से क्या होता है, हम लोग पीछे इसको दर्शाते हैं। तो कब पूछा गया कि चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा। तो दोस्तों हम लोग शक्ति को पूरे धारा के पदों में लिख सकते हैं, अर्थात ओम के नियम से हम लोग शक्ति को किस रूप में लिख सकते हैं, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे v बराबर से क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर मैं v के जगह पे आई आर लिख दूं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको कैपिटल आई से दर्शा दूं, ठीक है, यह भी कैपिटल आई से और इसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई से दर्शा दूं, तो p बराबर से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा v इंटू सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, v को मुझे v के जगह पे क्या रखना है, आई आर रखना है। तो यह हो जाएगा आई आर इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं P का मान निकालूं, शक्ति का मान निकालूं, तो शक्ति कितनी हो जाएगी, आई का वर्ग इंटू आर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों जो शक्ति होती है वह क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कार्य करने की दर, ठीक है, की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, W/T। परंतु हम लोग जानते हैं जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ E/T बराबर इसे I²R लिख सकती हूँ इसको ऐसा, क्योंकि कार्य मैंने क्या कहा, कार्य जो होता है किया गया कार्य वही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकती हूँ E/T। अब चूंकि दोस्तों जो E है हमारा, जो किसी भी चालक तार में जो ऊर्जा जो क्षय होती है वह किसके रूप में होती है, वह ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही हो तो मैं इसको ऊर्जा के रूप में ना व्यक्त करते हुए अगर मैं इसको काय से व्यक्त करूँ, H अर्थात हीट से व्यक्त करूँ, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा H/में T बराबर से क्या हो जाएगा, I²R इंटू, इसको मैं और आगे हल करूँ तो H बराबर से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा I²R इंटू T हो जाएगा। अब इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि जो ऊष्मा है दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया जो की गई ऊर्जा है वो ऊर्जा क्षय कहाँ होगी, वह सिर्फ ऊष्मा के रूप में ही क्षय होगी। तो जो ऊष्मा है दोस्तों वह कितनी जाएगी, R² T के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऊष्मा जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, ऊष्मा निर्भर कर रही है धारा के वर्ग पर, प्रतिरोध पर तथा ताप पर, अर्थात टाइम पर। अर्थात किसी भी हम लोग कह सकते हैं कि धारा का वर्ग है, अर्थात यह धारा का, अगर मैं बोलूं प्रतिरोध और समय नियत कर दिया जाए तो H जो है वो किस पर निर्भर करता है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात धारा का मान बढ़ाने पर भी ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊष्मा के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो दूसरा जो कारक है वह क्या हो जाएगा, H प्रोपोर्शनल है R के, अगर जो धारा और टाइम कैसा रहे, नियत रहे तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ऊष्मा है दोस्तों वह प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात जितना अधिक प्रतिरोध रहेगा उसमें ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और फिर जो तीसरा है दोस्तों उसमें क्या है, वह है समय। अर्थात अगर हम समय की बात करें तो जितनी देर तक के हम लोग क्या करें दोस्तों, अगर उसमें ऊर्जा का क्षय अगर समय के रिस्पेक्ट में कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। अर्थात जो समय है दोस्तों, समय क्या होगा कि कितने क्षण पे हम लोग कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कि उसमें कितनी ऊर्जा जो है या ऊष्मा है वह उत्पन्न हो रही है। अर्थात अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई बल्ब है 10 वॉट का,
ठीक है। अगर मैं इसमें काफ़ी देर तक के धारा प्रवाहित करूँ, अर्थात मान लीजिए मैं इसको 1 घंटे तक इसमें मैं धारा का मान प्रवाहित करूँ, 5 एम्पीयर मान लेती हूँ, मान लिया कि ये 5 एम्पीयर है। तो अगर मैं इतनी देर तक के 1 घंटे तक के धारा इसमें प्रवाहित करूँ तो ऊर्जा का क्षय भी कितना होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अधिक समय तक के अगर धारा और क्या किया जाए, प्रतिरोध का मान मतलब बढ़ा दिया जाए तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण जो ऊष्मा है दोस्तों, ऊष्मा में भी कैसी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।